जवाब से शुरू करता हूं। वो ये है कि बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ वो मज़ा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है, और मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में कहाँ वो लुत्फ जो एक साथ बैठकर रोने में है। यार की परिभाषा बस याद रखना, अपना कौन, किसको रखो पास, किससे दूर रहो। पास उसको रखो हमेशा। मेरा मानना ये पर्टिकुलर ये है, जो तेरी खामियां निकाल सके बात अलग है, लेकिन तुझ तक रखे, दुनिया के सामने गाए ना। जो है ना, ये दुनिया जमाना ऐसा है दोस्त, लोग रोकर सुनते हैं तुम्हारी कहानी, तुम्हारे साथ, अरे तेरे साथ गलत हुआ ये वो, ये मेरा तजुर्बा है, मैं आपको बता रहा हूं, और हंसकर दूसरों को बताते हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना, जो तेरे सामने तुझे महान बताता है और दूसरे किसी की बुराई करता है। याद रखना, ये उसकी आदत नहीं है, आदत फिर भी बदली जा सकती है, ये उसकी लत है, ये उसकी फितरत है, ये उसका कैरेक्टर है, उसका चरित्र है। चरित्र इतनी आसानी से नहीं बदला जाता। तो चरित्र कैसे जानो? जो तेरे से किसी और की बुराई कर रहा है, ध्यान रखना, वो उसके पास जाकर तेरी भी बुराई कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके डीएनए में है, ये फितरत में है, मक्कारी उसकी। तो ऐसे लोगों को दूर रखो जो सिर्फ तुम्हें महान बताते हैं और दुनिया को बेवकूफ नहीं। दूसरा, किसको पास रखो? उसको हमेशा पास रखो जो तेरे साथ बैठकर कभी रोया है, वो तेरा सगा है। बैठकर रोया का मतलब क्या? जिसमें वो दर्द रहा है, जो तेरे अंदर दर्द है ना, जो तेरे दर्द को समझ पाए, वो रिश्ता सगा है। और मैं उसी को सगा मानता हूं। खून से कुछ नहीं होता दोस्त। हो सकता है वो इस इंसान से तेरा कोई खून का रिश्ता ना हो, वो तेरा यार हो सकता है, तेरी बहन हो सकती है, तेरी माँ हो सकती है, तेरा दोस्त हो सकता है, तेरे पिताजी हो सकते हैं, कोई भी इंसान जो तुझे समझता है, जो तुझे अपमानित नहीं करता है सिर्फ, लेकिन तुझे बेहतर करने में, तुझे बेहतर बनने में मदद करता है। तो कोशिश करना ऐसे इंसान को पहचानो। ऐसा इंसान बहुत ज़रूरी होता है जिंदगी में। तो वही है कि पानी पियो छान के और दोस्त और गुरु बनाओ जान के। ये मेरी माता जी कहती थी और मैंने आज भी याद रखा है, कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है शायद आपको ये काम आ जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। पास हमेशा उनको रखिए जो तेरी खिल्ली जो है ना, मतलब जो तुझे विशेष महानतम ना बताएं। ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं जो तुझसे किसी की चुगली करते हैं, ये साले जाके उनसे भी तेरी चुगली करेंगे। तो इसलिए ऐसों से दूर रहो, ठीक है। और दूसरा, पास किसको रखो? उसी को जो तुझे आईना दिखा सके। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता, दोस्त हो सकता, माँ बाप बहन भाई, कुछ भी हो सकता। शायद आपकी ये चीज़ काम आ जाए, मुझे लगा, इसलिए मैंने बताई। और एक बात और है, मैं आप लोगों को जो भी बताता हूँ आप उसको एनालाइज करें, अपनी बुद्धि का उपयोग करें। किसी और के कहने, मेरे बातों को भी मत मानिए। अगर आपको लगता है कि मेरी सलाह आपके कुछ काम की है, तभी माने और उसका यूज करके देखें, उसको उपयोग करके देखें। और अगर लगता है कि मेरी सलाह आपके कोई काम की नहीं है, तो मुझे आप बताएं। मुझ में इतनी कुवत तो मैंने अपने माता पिताजी से, अपने गुरुओं से सीखा है कि अगर मैं गलत हूं तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, अगर मैं सही हूं तो मैं उस बात पे अड़ता हूं। अगर वतन की बात आती है तो आप सबको पता है मेरा क्या स्वभाव है। जनरली मैं कोई प्रीस्ट नहीं हूं, मैं दुनिया में कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं, ना बनने की चाहत रखता हूं। लेकिन एक इंसान के तौर पर, एक हिंदुस्तानी के तौर पर, एक बेटे के तौर पर, एक बाप के तौर पर, एक मास्टर के तौर पर, एक गुरु के तौर पर, या जो भी लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं, मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूं, और आखिरी मेरी लाइन यही है कि मेरी परवरिश ने और मेरी ट्रेनिंग ने मुझे हड्डियां तोड़ना सिखाई हैं, कभी किसी का भरोसा तोड़ना नहीं सिखाया। तो कोशिश करिएगा अपनी ज़िंदगी में, लोग कहते हैं ना क्या बनना है, कम से कम इतना काबिल बन जाइए कि कोई आप पर भरोसा कर सके। सबसे महंगी चीज़ है आज की डेट में भरोसे का इंसान पाना। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। ख्याल रखिएगा अपना। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।